आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से धन्य आप सबके बीच में लेकर आया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। और एक लंबे अरसे बाद खुदा ने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में बांट सकूं। और मैं फिर से आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के जो प्रकाशन खुदा ने मुझे दिया वो आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और हमेशा की तरह ये जो वचन है आज का, ये हम सभी के जो एक हमारा विश्वासियों का जो जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, उस जीवन में ये वचन शामिल होना बहुत जरूरी है। हम सभी के जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज का वचन भी जो हमारे प्रतिदिन का जो जीवन है, हमारी जो डेली लाइफ विद जीसस चैनल के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है, जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसमें ये परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में बना रहना बहुत जरूरी है ना। तो आइए आज के परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन जो टॉपिक है वो ये है, आज के वचन का जो शीर्षक जो टॉपिक है वो ये है कि मसीह में हम सब एक हैं। आमीन। खुदा में, मसीह यीशु में हम सब एक हैं। और आज का वचन गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 से 28 आयत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन से गलातियों 3 अध्याय उसके 27 और 28 से आज के वचन को मैं आप सबके बीच में बांटना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं गलातियों 3 अध्याय उसके 27 और 28 आयत में कि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा पा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। और अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, यहाँ तक कि बाइबल बताती है, यहाँ लिखा है कि ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। खुदा ने, जब हमने खुदा को जाना है, आज हम मसीह में, परमेश्वर में हम सभी क्या हैं, एक हैं। कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं रहा, कोई भी जातिवाद नहीं रहा। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है कि हाँ, मसीह में कोई जातिवाद नहीं है। खुदा ने उस जातिवाद को खत्म किया है। आज हम सब मसीह में एक हैं, हम मसीह में एक दूसरे के भाई बहन हैं। लेकिन आज बहुत बार ऐसा होता है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज बहुत बार इस चीज को हम देखते हैं कई कलीसियाओं में या कई लोगों के जीवन के अंदर। मसीह में आने के बाद भी वो आज भी कई लोगों को अपनी जाति का, अपने खानदान का, अपनी भाषा का, अपनी स्टेट का, या अपने अच्छी एजुकेशन का, या अपने अच्छे रवैये का, या आज अपने अच्छे पहनने का, अपनी गाड़ी का, या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका घमंड होता है लोगों को। लोग इस बात को आगे रखते हैं कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भाषा, ये मेरी स्टेट है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। तो लेकिन परमेश्वर का कलाम यहाँ क्या कहता है? हमने भी पढ़ा कि परमेश्वर का कलाम यहाँ कहता है कि हम मसीह यीशु में हम सब क्या हैं, एक हैं, हम अलग नहीं हैं, है ना। हो सकता है आज हम मसीह यीशु में जब हमने विश्वास किया, आप जिस कलीसिया में जाते हैं या हम जिस कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे कलीसिया के अंदर बहुत से लोग आते हैं जो अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग कास्ट से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। कोई हो सकता है कोई पंजाब से हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कोई केरल से हो, कोई नेपाल से हो, या अलग अलग जगहों से हो सकते हैं ना। आज इस कलीसिया में आज हम जा रहे हैं और खुदा ने हमें अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया है, एक कलीसिया में रखा हुआ है। लेकिन आज बहुत बार कुछ विश्वासी, कुछ हमारे जीवन में ये बात आ जाती है, कई बार जब हम कलीसिया जाना शुरू करते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसा होता है, हम जब देखते हैं कि उस कलीसिया में हमारी कास्ट का, हमारी जाति का या हमारी स्टेट का कोई भाई बहन आता है, तो क्या होता है, हमारा प्यार उन लोगों से ज्यादा होता है ना। हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, हम उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हमारी ही भाषा बोलते हों, है ना, या जो हमारी ही कास्ट के हों, जो हमारी ही जाति के हों, या जिनका स्टेटस हमारे साथ मैच करता हो, जो हमारे लेवल के हों, है ना, हम उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन क्या बाइबल के परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है मेरे अजीजों?
हमें किन बातों पर घमंड करना चाहिए? बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कलाम कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने परमेश्वर पर घमंड करो। लेकिन आज बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें अपनी भाषा पर, हमें अपने लोगों पर, हमें अपने स्टेट पर, हम जहाँ से आते हैं पीछे से, या जिस खानदान से हम बिलोंग करते हैं, या हमारी एजुकेशन पर, हमें या जिस पोस्ट पर हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई बार हमें उस पर ज़्यादा घमंड होता है। हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, है ना। कई बार हम उन लोगों को ज़्यादा आदर देते हैं जो हमारे कास्ट के होते हैं, जो हमारी जाति के होते हैं, जो हमारे साथ जिनका ज़्यादा प्रेम होता है, जो हमारे ही शहर से, हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा प्यार उनके साथ ज़्यादा होता है ना। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद, खुदा में आने के बाद, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, तो एक बात याद रखें, एक कलीसिया के अंदर, एक चर्च के अंदर कोई भी अलग अलग नहीं रहता। कलीसिया में आने के बाद, मसीह में आने के बाद हम सब एक हो जाते हैं। कोई अलग अलग नहीं रहा। कोई नेपाली नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई मराठी नहीं है, कोई केरल नहीं है, कोई उड़िया नहीं है, कोई भी नहीं है, बल्कि खुदा में, मसीह में हम सब एक रहते हैं। जब हम एक कलीसिया में आते हैं और एक ही जगह पर हम इकट्ठे होकर आराधना करते हैं परमेश्वर की, उस समय हम एक होते हैं, हम अलग नहीं हैं। जब हम खुदा पर विश्वास कर लेते हैं, जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया है, आज हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हम अलग नहीं हैं। हम हिंदू नहीं रहे, है ना, हम पंजाबी नहीं रहे, हम सिख नहीं रहे, है ना, हम बुद्धिस्ट नहीं रहे, हम मलयालम नहीं रहे। बेशक हो सकता है आज हमारी जातियां अलग हों, हमारे कास्ट अलग हों, हम अलग अलग रिलीजन से आए हों, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु में हम सब एक हैं। आमीन। हम, खुदा ने हमें एक बनाया, परमेश्वर ने हमें एक बनाया, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं मसीह यीशु के अंदर। बाइबल बताती है कि हम सभी आदम की संतान हैं, हम एक ही बाप की संतान हैं। तो अगर हम एक ही बाप की संतान हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? हमें एक ही होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मैं गढ़वाली हूँ, या मैं हिमाचली हूँ, या मैं क्या कहते हैं, नेपाली हूँ, है ना। ये सब नहीं होना चाहिए हमारे बीच के अंदर, क्योंकि विश्वासी के मनों में, सोच में ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने एक बनाया है और हम सब मसीह यीशु में एक है। जब हम परमेश्वर को हमने जाना, हमने आज बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या हुआ है? हमने मसीह को पहन लिया है। आज हम पुराना जीवन में नहीं है, हम पुराने मनुष्यत्व में नहीं है, बल्कि हम जब यीशु पर विश्वास किया हमने और बपतिस्मा लिया है, तो हमने क्या है? हमने मसीह को पहन लिया है। आज खुदा हमारे अंदर है, हमने यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लिया है, हमने यीशु मसीह के स्वभाव को आज पहना हुआ है। तो हम जब देखते हैं बाइबल के अंदर, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? यीशु मसीह सबसे एक समान प्रेम करता था। उसके लिए कोई यूनानी नहीं था, यीशु मसीह के लिए कोई यहूदी नहीं था, कोई दास नहीं था, कोई स्वतंत्र नहीं था। यीशु मसीह की नजर में सब एक समान थे। यीशु मसीह सबसे एक जैसा प्यार करता है। यीशु मसीह के लिए कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उसको आदर ज्यादा देते थे। यीशु मसीह किसी सरकारी काम वाले से मिले तो उसको ज्यादा आदर देते थे, नहीं। यीशु मसीह के लिए सभी एक समान थे। और जब हम ये मसीह को आज हमने पहन लिया, तो हमें चाहिए कि हमारे लिए भी हमें क्या होना चाहिए? हमारे लिए भी सभी लोग एक समान होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये तो मेरे गांव का है तो चलो जो मैं इसको ज्यादा आदर देता हूँ, ये मेरी भाषा बोलता है तो मैं इसे ज्यादा आदर देता हूँ। नहीं होना चाहिए ये सब। क्यों? क्योंकि मसीह में हम सब एक बनाए गए हैं, हम सभी एक हैं, हम अलग नहीं हैं। आमीन। खुदा ने हमें एक बनाया हुआ है। जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हम आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, हम सब एक हो जाते हैं, हम अलग अलग नहीं रहते। बेशक हो सकता है, मैंने बोला कि हो सकता है हम अलग अलग रिलीजन से आते हैं, कोई सिख फैमिली से बिलोंग करता हो, बैकग्राउंड हो, कोई हिंदू से रिलीजन से बैकग्राउंड करता हो, या कोई अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, खुदा को हम पहन लेते हैं, तो हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। बड़ी दुख की बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, लेकिन आज बहुत बार ऐसा होता है, हम कलीसियाओं के अंदर हम अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी भाषा बोलने वालों को ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। ये मसीह यीशु का स्वभाव नहीं है मेरे से। मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हम इन बातों को लेकर बैठे हैं अपने मनों के अंदर, आज भी हम ऐसे ही बातों को करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम आज भी पुराने मनुष्यत्व में जी रहे हैं, हम आज भी कहीं ना कहीं पुराने स्वभाव के अंदर जी रहे हैं। हमें अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। क्यों? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि
मसीह के द्वारा तुम्हारा चाल चलन क्या हो, नया हो जाए। मसीह में आने के बाद तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्या हो, वो बदल जाए, मतलब हम नए हो जाएं। हमारा स्वभाव, हमारा नेचर क्या हो, हमारा व्यवहार क्या हो, वो नया हो जाए। हम मसीह यीशु के समान बन जाए। जैसा यीशु मसीह सबसे एक समान प्यार करता है, सबको एक जैसा समझता है, हम भी वैसा ही समझे, हम भी परमेश्वर के साथ वैसा ही हो जाए। आज मैं देखता हूँ कई बार, आप सबको ही पता होगा, आज भी हम कई बार, हमें से बहुत से विश्वासी ऐसे भी हैं, आज कलीसिया जाते हैं, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन आज भी जब उन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है, अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की देखते हैं, तो वो क्या चीज को देखते हैं, वो यही देखते हैं कि हम अपने बेटे या बेटी की शादी अपनी ही कास्ट में करेंगे। कई बार मैंने ये सब इन बातों को देखा है ना। कई बार ऐसी बातें आज भी हम मसीह लोग लेकर बैठे हुए हैं। जब हमने बच्चों की शादी करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी ही जाति का लड़का चाहिए, हमें अपनी ही जाति की लड़की चाहिए, तभी हम उसमें उनके अपने बच्चों की शादी करेंगे। मसीह में आने के बाद भी आज भी हम कास्ट को, जाति को प्रेफर देते हैं, अपनी भाषा को प्रेफर देते हैं, अपने ओहदे को प्रेफर देते हैं, अपने खानदान को, अपने अच्छे स्टेट को, अपनी अच्छी बातों को प्रेफर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मेरे अजीजों, के और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। मैं अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, यहाँ तक कि ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हमें आज जब हमने बपतिस्मा पा लिया है, हमने क्या किया है, यीशु मसीह को पहन लिया है। और जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, अब कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब कोई ना नर है ना नारी है, बल्कि क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। खुदा ने आज हमें मसीह में एक बनाया है मेरे अजीजों। आज हमें अपनी कास्ट के पीछे घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कास्ट को लेकर ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। हमें सभी को एक समान देखना है, क्योंकि हम सब क्या हैं, एक बनाए गए हैं। खुदा ने हमें एक बनाया है। अगर आज भी हम कास्ट को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बड़ी बड़ी बातों को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने लोगों को लेकर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरों को हम छोटा दिखाते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं पुराने जीवन में जी रहे हैं। आज भी हमारा स्वभाव पुराना है, आज भी हमें मसीह में नए होने की ज़रूरत है। आज भी हमें दोबारा शायद मसीह को पहनने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन आज भी हमें शायद कहीं ना कहीं बपतिस्मा ले लिया, लेकिन शायद हमने आज भी कहीं ना कहीं मसीह को नहीं पहना है। हमें ज़रूरत है अपने स्वभाव को नया करने की, हमें ज़रूरत है अपने सोच को नया करने की, अपने मनों को नया करने की। हमें ज़रूरत है अपने उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नया चाल चलन बनाने की, नया मसीह की सोच को पहनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर चलने की ज़रूरत है आज भी हमें। आमीन। अगर आज भी हम ऐसी ही बातों में जी रहे हैं, हमारे मनों में, हमारे सोचों में आज भी यही बातें हैं, तो हम शायद पुराने ही जीवन में जी रहे हैं। हम आज भी नए नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब जो मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। तो जब खुदा ने हमें नया बना दिया तो क्या हुआ, हमारी कास्ट, हमारा पुरानी कास्ट, हमारा पुराना जीवन, हमारा बड़ा ओहदा या हमारा बड़ा खानदान, ये सब मायने नहीं रखता है। आज हम सब क्या है, एक बना दिया है खुदा ने, है ना। आज कोई भी विश्वासी चाहे कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करता हो, कहीं से भी क्यों ना आता हो, चाहे वो छोटे कास्ट का हो, चाहे वो बड़ी कास्ट का हो, चाहे वो अच्छा कमाने वाला हो, चाहे वो कम कमाने वाला हो, चाहे वो गाड़ी में आने वाला हो, चाहे साइकिल पर आने वाला हो, चाहे कोई अच्छा पहनने वाला हो, चाहे कोई कम अच्छा पहनने वाला हो, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई दास है, चाहे कोई स्वतंत्र है, चाहे कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी पर है या कोई प्राइवेट जॉब करता है, या कोई बड़ा काम करता है कुर्सी पर बैठकर, और एक कोई डस्टिंग का काम करता है, नौकर का काम करता है। आज खुदा ने हम सभी को एक बनाया है। आमीन। हम अलग नहीं है, हम छोटे बड़े नहीं है, हम हमारे बीच में आज कास्ट नहीं है, जातिवाद नहीं है हमारे बीच में। खुदा ने उन सब बातों से हमें क्या किया है, अलग किया है। खुदा ने हमें नया बनाया है। जब खुदा ने आज हमें नया बनाया है, तो हमें चाहिए कि हम सभी क्या हो, एक हो। आज हमारी बुद्धि नहीं हो जानी चाहिए, हमारा मन नया होना चाहिए, हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। आज हम अपने लोगों को, अपनी कास्ट को, अपनी भाषा को, अपने खानदान को, अपनी अच्छी पढ़ाई को, अपनी अच्छी पोस्ट को ना प्रेफर करें, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण ना दें।
बल्कि आज हम सभी को बराबर इम्पोर्टेंस दें, हम सभी को एक समान प्रेम करें, हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें एक बनाया है। आमीन। खुदा ने हमें नया कर दिया है। हमारे जीवन नए हो जाने चाहिए। खुदा ने हमें नया बनाया है, और जब खुदा हमें नया बना देता है, खुदा ने हम खुदा मसीह में जब नई सृष्टि बन जाते हैं, तो मेरे अजीजों, पुरानी किसी भी चीज के लिए जगह नहीं रहनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर। और हमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरी कास्ट, मैं तो बड़ी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं बड़े अच्छे शहर से बिलोंग करता हूँ, या मेरा खानदान बहुत अच्छा है, ये या वो। कलीसियाओं के अंदर जब हम एक मसीह जीवन जीते हैं तो हमारी नज़र में सब एक समान होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी लोग क्यों ना हो, चाहे वो पंजाबी बोलने वाले लोग हो, हिंदी बोलने वाले लोग हो, नेपाली बोलने वाले लोग हो, उड़िया गढ़वाली कैसे भी क्यों बोलने वाले लोग क्यों हो, हमें एक होना जरूरी है। आज बड़ी दुख की बात है कि मसीह के अंदर, मसीह में, चर्चिस के अंदर भी ये चीज़ होती है। जब लोग देखते हैं कि कोई मेरी कास्ट का है, मेरे गांव का बिलोंग करता है, तो लोग उनके साथ ज़्यादा प्यार हो जाता है, उन्हें ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं। जब देखते हैं कि लोग इनका लेवल मेरे साथ मैच कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना शुरू कर देते हैं। और ये बात आपके लिए शायद अच्छी होगी, लेकिन जब कोई दूसरा छोटा इंसान व्यक्ति उसे देखता है, उस बातों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। बाइबल क्या कहती है लूका 17 अध्याय में, कि हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी वजह से ठोकरें आती हैं। हमें खुदा ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया, ना कि किसी के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए। हमें 28 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा ना और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, यहाँ तक कि ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। 29 आयत में ऐसा लिखा, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। आज हम अब्राहम के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं, तो हमें भी क्या चाहिए? हम भी लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमें भी क्या होना चाहिए? लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। हमें लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमारा जीवन, हमारी बातें लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हमारा जो जीवन होना चाहिए वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हमें तो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा खुदा ने आपसे बात की है और आपने एक नई चीज को सीखा है कि हम सब क्या है, मसीह में एक है। जो बेशक हो सकता है आप कोई हिंदू हो, कोई पंजाबी हो, कोई नेपाली हो, कहीं से भी क्यों ना हो, लेकिन एक चीज को याद रखें कि परमेश्वर ने हमें एक बनाया है। हमें अब कोई नेपाली नहीं रहा, कोई पंजाबी नहीं रहा। कलीसिया के अंदर जब हम आते हैं तो हम अपना ये सारा अपना बैकग्राउंड भूल कर आए कि मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ, या सिख से बिलोंग करता हूँ, या पंजाबी से हूँ, या पंजाब से हूँ, या नेपाल से हूँ, या अच्छे शहर से बिलोंग करता हूँ, या अमेरिका यूएस से कहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम ये सब भूल कर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मसीह में एक हो, क्योंकि तुम मसीह यीशु में एक हो। हम सब एक हैं। खुदा ने हमें भाई बहन करके बनाया है एक दूसरे को। आमीन। हम सब एक हैं। एक यूनिटी होना चाहिए हमारे अंदर। ये नहीं होना चाहिए हम लोगों को देखें वो दूसरी कास्ट का है, वो ये है, वो है, ये वो है। नहीं, हमें एक होना है, तो क्योंकि खुदा ने हमें एक बनाया। आमीन। ये सब संसार में है, बाहर होता है ये सब जातिवाद, भाषाओं को देखकर ये तोलना करना, एक भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, दूसरे को कम भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, एक व्यक्ति को ज्यादा आदर करना, दूसरे को कम आदर करना, ये सब बाहर होता है। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को आप पहन लेते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं, बपतिस्मा पा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? मसीह को पहन लेते हैं। यानी मसीह के स्वभाव को हम पहन लेते हैं, मसीह के कैरेक्टर को हम पहन लेते हैं। आमीन। और जब हम मसीह के कैरेक्टर को पहन लेते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, इवन के ना कोई नर ना नारी, ना स्त्री ना पुरुष। यहाँ तक परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। आमीन। खुदा ने आज हमें एक बनाया है। मेरे इस चीज को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। जब भी आप अपने जीवन में, इस प्रतिदिन के जीवन में जीते हैं, इस वचन को पकड़ कर रखें। इस वचन को हमेशा अपने दिमाग में, अपने हृदय में पकड़ कर रखें, बसा कर रखें। जब आपको प्रतिदिन अपने कामों पर जाते हैं, उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी आपको कोई भी किसी भी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति मिलता है, कैसा भी व्यक्ति मिलता है, हमेशा एक चीज याद रखें कि आप सब क्या है? एक है। हम सब क्या है? एक है। खुदा ने हमें एक बनाया हुआ है। आमीन। हम अलग अलग नहीं है, अब हम सब एक है। आमीन। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने एक परमेश्वर के प्रकाशन को लिया होगा, परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को प्रकट किया होगा आप पर, और आपने परमेश्वर के वचन को समझा है और अपने दिलों में आज इसे पकड़ कर रखेंगे।
और मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण ठहरा है और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि इस वीडियो को और भी आप लोगों तक शेयर करें, अपने भाई बहनों तक, दोस्तों तक जरूर से शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष को पा सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की जो सही शिक्षा है, सही बात है, उसको लेकर अपने जीवन में बढ़ सकें, परमेश्वर के स्वभाव में जी सकें। और आपने जो भी सीखा है, अगर खुदा ने आपने कुछ भी सीखा इस वचन के द्वारा, अगर आपसे कुछ भी बात की है, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि उस कमेंट को पढ़कर और भी लोग जब उस कमेंट को पढ़ते हैं तो आशीष को पाते हैं। और हम भी जब उस वचन को पढ़ते हैं, मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, तो मुझे भी उत्साहित मिलता है, मैं भी इंकरेज होता हूँ, ताकि और भी ऐसे परमेश्वर के वचन से वीडियोस को, कलाम को आप सबके बीच में शेयर कर सकूँ, है ना। तो इस वीडियो को और भी शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो भी और कलाम के वीडियोस होते हैं, वचन का वीडियोस होता है, आप तक समय से पहुंच सके। तो आप फिर मिलेंगे आगे हम एक और नए प्रकाशन के साथ, नए परमेश्वर के वचन के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। सबको जय मसीह।